हेलो दोस्तों, माय नेम है राहुल कुमार। आज वेक्टर का सेकेंड वीडियो है। आप लोगों को वेक्टर का कुछ बेसिक बता चुके हैं। पिछला वीडियो का लास्ट में हम ट्राइंगल रूल ऑफ एडिशन बताए थे। आज उसी का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। एक्चुअली ट्राइंगल रूल ऑफ एडिशन हमको फिर से बता रहे हैं। अगर किसी ट्राइंगल में अगर किसी ट्राइंगल का दो साइड वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, मान लीजिए दो साइड हो गया, तो उसका रिजल्टेंट जो होगा वो थर्ड साइड होगा। लेकिन थर्ड साइड का जो होगा डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट होगा। जैसे वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, ये मेरा क्या है? वेक्टर सी। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू क्या होगा? वेक्टर सी। ठीक। लेकिन यही मेरा ट्राइंगल में, ट्राइंगल बोलिए या फिर कोई भी साइक्लिक में, अगर साइक्लिक का फिगर रहता है कोई भी ए बी सी, अगर मेरा तीनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो देखिए वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी का सम कितना होगा? 0। या फिर 3 वेक्टर रहे, या फिर 5 वेक्टर रहे, या फिर 10 वेक्टर रहे, अगर सभी साइक्लिक में है तो सभी का सम क्या होगा? 0 होगा। ठीक है। अगला है आपका पैरेललोग्राम का कॉन्सेप्ट। पैरेललोग्राम रूल ऑफ एडिशन। पैरेललोग्राम रूल ऑफ एडिशन क्या कहता है कि अगर किसी पैरेललोग्राम का दो साइड, मान लीजिए वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो वेक्टर ए और बी का जो सम होगा वो क्या होगा? इसका डायगोनल रिप्रेजेंट करेगा। तो मेरा जो डायगोनल होगा ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा। यही कि आपका क्या है? पैरेललोग्राम रूल ऑफ एडिशन। कल हम लोग पढ़े थे, अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है, अगर दो वेक्टर ए और वेक्टर बी, अगर एंगल थीटा पर है और इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो निकालने का फॉर्मूला क्या था? मान लीजिए मेरा रिजल्टेंट आया वेक्टर सी, तो सी का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या था? मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है। तो उसी तरह देखिए आज इसमें हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको लिख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन लिखा हुआ है टू वेक्टर p प्लस क्यू एंड p माइनस क्यू आर अप्लाइड एट एंगल थीटा। इसका मतलब दो वेक्टर है मेरे पास, वेक्टर p प्लस क्यू और वेक्टर p माइनस क्यू, दोनों बीच में एंगल कितना है? थीटा। और उसका रिजल्टेंट है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है। तो उसका रिजल्टेंट मान लीजिए ये मेरा वेक्टर ए हुआ और ये बी हुआ और ये आपका रिजल्टेंट सी, और सी का वैल्यू दिया हुआ अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं रिजल्टेंट निकालने का, सी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सी का मैग्नीट्यूड कितना है? ये मैग्नीट्यूड में रहेगा। सी का मैग्नीट्यूड है आपका अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और ये का मैग्नीट्यूड है आपका p माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस p प्लस क्यू का होल स्क्वायर प्लस 2p प्लस क्यू इंटू p माइनस क्यू कॉस थीटा। ठीक है। दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे, तो स्क्वायरिंग करेंगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और साथ में इसको ओपन भी करते हैं। जब इसको हम ओपन करेंगे, ये एक तरह से ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। जब पूरा ओपन कीजिएगा तो आपको मिलेगा 2p स्क्वायर 2q स्क्वायर। आप ओपन कर सकते हैं आराम से, और इधर आएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी है, मतलब पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। तो ये कितना बचा? इधर सॉल्व करेंगे तो माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ट्वाइस ऑफ पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कॉस थीटा। यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इधर आ जाएगा बट्टा में 2। तो ये मेरा हुआ कॉस थीटा। तो थीटा इक्वल टू क्या हुआ? कॉस इनवर्स, ये मेरा जो वैल्यू आया है
यही है एंगल। ये क्वेश्चन बहुत सारा बुक में मिलेगा आपको। जब भी दो फोर्स एट एंगल थीटा रहेगा तो हम लोग यही फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। एक क्वेश्चन और है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसको आप लोग लिख सकते हैं। देखिए, एक और जेई में पूछा हुआ सवाल है, 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है कि रेगुलर ABCD EF इज ए रेगुलर हेक्सागोन and O is the center. Find AB vector plus BC vector plus AB vector plus AC vector plus AD vector plus AE vector plus AF vector। इसका वैल्यू क्या होगा, ये जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए हेक्सागोन कैसा होता है, इस तरह। ये वो मेरा रेगुलर हेक्सागोन, ये मानिए ABCDEF, वो क्या हुआ सेंटर। हमको वेक्टर AB प्लस वेक्टर AC प्लस वेक्टर AD प्लस वेक्टर AE प्लस वेक्टर AF का जोड़ निकालना है। तो हम सभी को यहाँ पर अपना मन से सभी को हम जोड़ देते हैं। ठीक, वेक्टर AB, ठीक, तो वेक्टर AB मेरा क्या होगा, अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल रूल ऑफ एडिशन, AO भी मेरा क्या एक ट्राइंगल है, तो वेक्टर AO प्लस वेक्टर OB, समझिए बात। वेक्टर AB मेरा क्या होगा, किसका रिजल्टेंट है, वेक्टर AO प्लस वेक्टर OB का रिजल्टेंट है वेक्टर AB, वेक्टर AO प्लस वेक्टर OB। क्या देखिए दो साइड ऑफ ट्राइंगल मेरा सेम साइड में है, सेम डायरेक्शन में है, लेकिन मेरा AB क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए AB मेरा क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। उसी तरह आते हैं हम, अगला हमको निकालना है AC। तो AC कैसे निकलेगा बताइए, मेरा AC है, ये रिजल्टेंट है। तो इन ट्राइंगल AOC, तो मेरा वेक्टर AO प्लस वेक्टर OC का रिजल्टेंट कौन है, AC वेक्टर है। तो AO प्लस OC वेक्टर का रिजल्टेंट कौन है, AC वेक्टर है इन ट्राइंगल AOC, क्योंकि AC मेरा ऑपोजिट डायरेक्शन में। उसी तरह अगला हमको निकालना है AD। तो ये लाइन सीधा होगा, तो मेरा AD जो वेक्टर होगा वो क्या होगा बताइए, सीधा होगा AO प्लस OD डायरेक्ट, क्योंकि AO भी सेम डायरेक्शन में, OD भी सेम डायरेक्शन में। अगला हमको निकालना है AE। तो देखिए, तो AE किसका रिजल्टेंट है, AO प्लस AE का रिजल्टेंट कौन है, वेक्टर AE इन ट्राइंगल AOE। तो हम लिखेंगे क्या, AE इक्वल टू AO प्लस वेक्टर OE। उसी तरह अगला मेरा बच गया AF इक्वल टू क्या होगा बताइए, इन ट्राइंगल ये देखिए EAF, तो AO प्लस OF इन ट्राइंगल AOF, इन ट्राइंगल AOF, AO प्लस OF। अब हम लोग सभी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जब जोड़ देंगे तो क्या आएगा मेरा, यही सब आ जाएगा पूरा, AB प्लस AC प्लस AD प्लस AE प्लस AF आएगा। और इधर क्या आएगा, 6AO आएगा प्लस OB प्लस OC प्लस OD प्लस OC प्लस OD प्लस OE प्लस OF। ठीक, तो देखिए OB प्लस, अगर हम देखा जाए क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, OA प्लस, सेंटर से कंसीडर कर रहे हैं OB प्लस
ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी प्लस ओ ई प्लस ओ एफ, ओ डी प्लस ओ ई प्लस ओ एफ। देखिए सब एक दूसरे से सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल मतलब एक दूसरा कैंसिल करेगा, ई आपस में कैंसिल करेगा, ई आपस में कैंसिल करेगा, इसलिए सभी का जोड़ क्या होगा, जीरो होगा। ठीक, लेकिन हमको कितना का वैल्यू चाहिए, इतना का वैल्यू चाहिए, इतना का, तो इतना का वैल्यू क्या होगा, ओ इधर चला जाएगा, मतलब माइनस ओ ए वेक्टर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 6AO, और इसका वैल्यू क्या है मेरा, माइनस ओ ए वेक्टर। ठीक है, लेकिन हम जब नेगेटिव वेक्टर जब पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे, अगर ओ ए वेक्टर को अगर सीधा करना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एओ वेक्टर, लेकिन साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो 6AO, तो माइनस, और इसको सीधा कर रहे हैं हम, ये लिखा हुआ है ओ ए, और हमको लिखना है क्या, एओ। ओ ए लिखा हुआ है, हमको लिखना है एओ, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव से चेंज हो जाएगा, तो मतलब माइनस एओ। तो क्या हो जाएगा ये आपका 7AO इसका वैल्यू आएगा। देखिए कहां पर मिस्टेक हो गया, 5AO, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 आएगा, 5 5, तो इसका आंसर होगा 6AO। ये क्वेश्चन जेई में पूछते रहता है बार बार कि हेक्सागोन पर है, एक क्वेश्चन आया था ऑक्टागोन पर। अगला क्वेश्चन भी बताने जा रहे हैं आपको हम, अगला न्यूमेरिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी कॉन्सेप्ट पर जेई में भी क्वेश्चन पूछा है 2021 में भी और 22 में भी। ठीक है, तो देखिए 3 तो फोर्स एक्ट कर रहा है, 300 न्यूटन, एक्स एक्सिस इधर, 400 न्यूटन 30 डिग्री के साथ, 400 न्यूटन 30 डिग्री के साथ। ठीक है, हमको नेट फोर्स निकालना है, फाइंड नेट फोर्स एट ओरिजिन, कि ओरिजिन पे नेट फोर्स कितना लगेगा। तो देखिए आपको वेक्टर को हम रिजॉल्व करने सिखाए थे, फोर्स की आई तरह से वेक्टर है, तो चलिए रिजॉल्व करते हैं। तो मेरा जो फोर्स F1 जो है वो सिर्फ किस में है, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 300 इन एक्स एक्सिस, मतलब एक्स डायरेक्शन, मतलब आई से, वाई में है क्या, वाई में नहीं है, तो 0J। ठीक है, F2 जो मेरा है वो 400 न्यूटन है, तो इसको जब रिजॉल्व करेंगे तो इधर कितना आएगा, 400 कॉस 30 डिग्री इन एक्स डायरेक्शन। समझ रहे बात, तो हम क्या लेंगे, 400 कॉस 30 डिग्री इन आई डायरेक्शन, प्लस अब इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इतना हुआ, चलिए रिजॉल्व कर ही देते हैं सामने में आपको। 400 कॉस 30 और वर्टिकल कंपोनेंट 400 साइन 30, तो 400 कॉस 30 इन आई डायरेक्शन, 400 साइन 30 इन जे डायरेक्शन। उसी तरह मेरा F3 है, F3 कितना है, 400 न्यूटन, 400 न्यूटन, तो उसको रिजॉल्व कैसे करेंगे, 400 कॉस 400 कॉस 30 डिग्री और 400 साइन इस डायरेक्शन में 30 डिग्री। ठीक, तो 400 कॉस 30 इन नेगेटिव डायरेक्शन, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, 400 कॉस 30 इन नेगेटिव डायरेक्शन, मतलब आई के साथ क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक, ये क्या है, 400 साइन 30, 400 साइन 30 इन वाई डायरेक्शन, मतलब जे के साथ। ठीक, अब सभी को हम लोग क्या करेंगे, सभी फोर्स को जोड़ देंगे, आई को आई के साथ जोड़ेंगे, जे को जे के साथ जोड़ेंगे। ठीक, तो जब जोड़ेंगे तो वही मेरा नेट फोर्स होगा। ठीक, तो ये देखिए 400 कॉस 30 और ये दोनों आपस में कट जाएगा, तो सिर्फ बचा क्या, 300 आई, इधर जोड़ेंगे, 400 साइन 30 और 400 साइन 30 कितना हो जाएगा, 800 साइन 30 इन जे डायरेक्शन, तो 300 आई साइन 30 का वैल्यू पुट करेंगे तो 1/2 मतलब 400 जे। ठीक, ये मेरा हुआ फोर्स इन वेक्टर,
ठीक है। अगर हमको मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या था, आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर और जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 2500। 2500 मतलब रिजल्टेंट कितना आएगा 500 न्यूटन। एक कॉन्सेप्ट पर जेई में क्वेश्चन पूछते रहता है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिएगा। जितना फोर्स लगेगा किसी पॉइंट पे उसको क्या करना है, रिजॉल्व करना है। एक बहुत सारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर इफ टू फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, ठीक, एक्ट एट एंगल थीटा, दो फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड का है और एंगल थीटा पर लगा हुआ है, तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा। मान लीजिए कि मेरा फोर्स एफ है, ये भी फोर्स एफ, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, वो पॉइंट पे दोनों एक्ट कर रहा है और दोनों बीच मान लीजिए एंगल थीटा है, ठीक है। तो रिजल्टेंट क्या होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, डायरेक्ट हम लिखते हैं, ड्राइव किया हुआ है 2f cos थीटा बाय 2 होगा इसका रिजल्टेंट, मतलब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 2f cos थीटा बाय 2 होगा। एग्जाम्पल, अगर दो फोर्स 90 डिग्री पर एक्ट कर रहा है, फोर्स एफ और फोर्स इधर भी, दोनों बीच में एंगल मान लीजिए 90 डिग्री है, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा इस पॉइंट पे, ओ पर कितना होगा रिजल्टेंट फोर्स, तो यही फॉर्मूला लगाएंगे 2f cos 90/2 मतलब 2f cos 45 बना होता है रूट 1/√2 मतलब रूट 2f, ये होगा रिजल्टेंट फोर्स। तो इस पे भी बहुत सारा क्वेश्चन बनता है कि अगर दो इक्वल फोर्स है एक पॉइंट पे लगा हुआ है तो उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो कितना आएगा रूट 2f आएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग इस पर न्यूमेरिकल कर सकते हैं, अगर आपको डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, ऑफलाइन क्लास में भी पूछ सकते हैं या फिर ऑनलाइन में कमेंट भी कर सकते हैं। अगला वीडियो जब बनाएंगे हम, तो अगला वीडियो रहेगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर पे, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पर। आप जेई का भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगर जेई का क्वेश्चन में दिक्कत होता है तो आप ऑफलाइन क्लास में भी पूछ सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन भी पूछ सकते हैं। थैंक्स।